So, a very good evening to all Sarvasriyans. Myself, Shubhashish Sarkar from SHPL Education System. और SHPL Education System की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के मतलब इस थॉटफुल थर्सडे का जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेके बातचीत करेंगे. सो दोस्तों, हार्टली वेलकम टू यू ऑल टू दिस वंडरफुल जूम वेबिनार, जहां पे आज हम लोग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लेके बातचीत करेंगे. और मैं आशा करता हूँ अभी मेरी आवाज आप सभी को आ रही है. और एक मजे की बात बता दूं, तब तक तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग इतने मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अपेक्षा के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब मीटिंग शुरू होगा. तो मैं बाहर बात कर रहा था, तो तब भी आप लोग बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है. मतलब आप लोगों का ये जो पैशन है, आप लोगों का ये जो सीखने का जो चाहत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सो यस, सबको गुड इवनिंग. और सभी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं विक्रम जी, आप कैसे हैं? ओके. सो दोस्तों, आज इस जूम वेबिनार में मुझे लगता है बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं. सो प्लीज, मैं क्या जान सकता हूं कौन कौन आज पहली बार के लिए सर्वश्री के इस जूम वेबिनार को अटेंड किए हैं? चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप लोग चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं. सो जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज मी कमेंट कीजिए SHPL. ओके, आपका नाम तो नहीं पता है. सो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आज नए हैं, बहुत बढ़िया. ओके, सौरभ जी, ओके, नीरज जी, सुमित जी, ओके, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं. सो विकी जी, ओके, गैरी जी, ओके, चैतन्य कुमार जी. मेरा नाम हुआ शुभाशीष सरकार और मैं कोलकाता से हूं, और आप सभी का दोस्त और आज के इस जूम मीटिंग का होस्ट, सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट हूं, और अपने ट्रेनिंगों से लोगों का कुछ हेल्प करने की कोशिश करता हूं. और आज दोस्तों, जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, दैट इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. अभी तक जो लोग जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए. हम लोगों का जूम वेबिनार शुरू हो गया है. कुछ ही क्षण में मैं आज के स्पीकर को भी बुला लूंगा, जो बहुत दिनों से सर्वश्री को सर्व कर रही है, एंड उनके एक्सपर्टाइज से, उनके नॉलेज से सर्वश्री को और हम सभी को समृद्ध कर रहे हैं. सो उनको बुलाएंगे थोड़ी देर में. सो दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और उनमें से वो सेगमेंट में से आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है हमारे बालों के ऊपर. सो रिपेयर योर हेयर. आपके बालों को रिपेयर कैसे करना है, आपके बालों के ऊपर कैसे काम करना है, सर्वश्री के कौन से प्रोडक्ट हमारे बालों के ऊपर काम करता है, हमारे बालों को रिपेयर करता है, हमारे बालों को और भी खूबसूरत दिखने में मदद करता है, इसके ऊपर पूरा जानकारी, एकदम नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस जानकारी आप सभी को मिलेगा. और उसके लिए जिसको मैं अभी बुलाने जा रहा हूं, बहुत दिनों से सर्वश्री में है, और सर्वश्री में बहुत सारे लोग उन्हें पहचानते हैं, बिकॉज कंपनी के साथ आप सभी का मतलब लीडर्स का जो एक लियाजो है, इसको मेंटेन करने वाले ब्यूटी कंसल्टेंट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लेके जानकारी देने वाली, और सबसे बड़ी बात है पूरे इंडिया भर में बहुत सारे लोगों का ब्यूटिफिकेशन को सही करने वाले नन अदर देन, मैं आज इस जूम वेबिनार में आप सभी के सहयोग के साथ, आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ, आप सभी के एनर्जी के साथ मैं इस जूम वेबिनार में बुलाने जा रहा हूं नन अदर देन मिस अनुषा सेन जी. सो वेलकम मैम टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू. Thank you so much, Shubhashish sir. So warm welcome once again, sabhi ko. So good evening everyone.
क्योंकि जैसे कि सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जी हाँ, आज का टॉपिक यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड सभी का ये टॉपिक को लेके बहुत ही कंफ्यूजन होता है एंड ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका जरूरत सभी को है। सो आज का ये वेबिनार टोटली वो टॉपिक के ऊपर रहेगा जिसके लिए हम सभी लोग परेशान हैं। सो यानी कि अगर आप लोग भी परेशान हैं, पहले मैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ सामने कि जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप में से कितने लोग अपने हेयर को लेके परेशान हैं, यानी कि अपने हेयर डैमेज हो रहा है एंड हेयर को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है। ऐसा कौन से लोग हैं? सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप रेज हैंड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ट्रेंडिंग एक प्रॉब्लम अभी हर जगह में चल रहा है। सो देखिए, मतलब कमेंट का बाहर, यहाँ पे कमेंट का इतने बाहर आ रहा है कमेंट का, तो इससे पता चलता है कि लोगों का ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। सो आज चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज आपको यहाँ से सल्यूशन मिलने वाला है। यानी कि जितने लोग अभी तक परेशान थे अपने हेयर को लेके, हेयर डैमेज का प्रॉब्लम्स को लेके कि मेरा हेयर डैमेज हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स से जो लोग जूझ रहे थे, आज आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने वाला है। सो इसके लिए आप लोगों को अभी आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। सो चलिए देख लेते हैं इनका क्या सल्यूशन है एंड इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम लोग चलेंगे, सो वेलकम टू दी ब्यूटी वर्ल्ड ऑफ शर्वाश्री। जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इस फील्ड में, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेके जिसके दौरान आपको मिल सकता है, आप सभी को एक रास्ता मिल सकता है जहां से आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम या फिर हेयर डैमेज का प्रॉब्लम वो छूट सकता है। सो आज का वेबिनार उसी के ऊपर रहेगा कि एक रास्ता, कहीं ना कहीं एक वे आप लोगों को मिले जहां से आप लोगों को ये प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ सके। सो ऐसा ही एक टॉपिक है आज हम लोगों का। सो आज का जो टॉपिक है वो है रिपेयर योर डैमेज्ड हेयर। सो इतनी सारी कमेंट्स था, तो सभी के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आज अगर ये सल्यूशन आप लोगों को चाहिए, ये प्रॉब्लम का अगर एक फाइनल सल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए, तो आज ये वेबिनार कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज ये वेबिनार खत्म हो जाने के बाद आप लोगों का जितने सारे कमेंट्स आया था, वो कमेंट्स का आंसर आप लोगों को खुद मिल जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक को लेके, यानी कि व्हाट इज हेयर डैमेज। हम लोग बोलते हैं कि हेयर खराब हो रहा है, हेयर डैमेज हो रहा है। सो इसके मतलब हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज हेयर डैमेज। अगर आपको ये पिक्चर दिख रहा है स्लाइड में, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये पिक्चर कि ये हम लोग का जो अभी हेयर का कंडीशन है, स्पेशली वीमेन लोगों का जितने सारे प्रॉब्लम है, ये हेयर को देख के वो एकदम टोटली नॉर्मली ये क्लैरिफाई करते हैं। हर वीमेन का जितने सारे हेयर स्ट्रेटनिंग बोलिए, हेयर का प्रॉब्लम से अभी ये पिक्चर से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो वीमेन है, जितने लोग आज देख रहे हैं, वो लोगों को ये पिक्चर से वो लोग खुद रिलेट कर पाएंगे कि जब भी वो लोग घर पे लौटते हैं ऑफिस के बाद या फिर बिजनेस का फील्ड मीटिंग के बाद या फिर कोई भी काम के बाद, जब भी वो घर लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उनको फेस करने को मिलता है। सेम एज अगर मैं मेन का बात करूंगी, यानी कि जेंट्स लोगों का मैं बात करूंगी, तो उन लोगों का भी सेम प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हेयर डैमेज तो उन लोगों में से बहुत ही कम समझने में आता है, लेकिन उनका भी हेयर का प्रॉब्लम्स हो रहा है, उन लोगों को भी हेयर डैमेज हो रहा है। सो ये जेंडर बेसिस कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये सबको अभी ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हेयर डैमेज हो रहा है। सो हेयर डैमेज के मतलब हम लोगों को क्या मतलब पहला अगर मैं एक सवाल करती हूँ कि व्हाट इज हेयर डैमेज, तो क्या क्या आ जाता है, मैं एक बार आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। सो पहला चीज जो हम लोग के दिमाग में आते हैं, पहला तो स्प्लिट एंड्स, यानी कि दो मुंहा बाल। तो वो एक बहुत ही
क्रिटिकल प्रॉब्लम है हर किसी की लाइफ में, यानी कि चाहे वो मेन हो चाहे वो वीमेन हो, क्योंकि अभी मेन लोगों को में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहा है, दो मुंहा बाल निकल रहा है। शायद अगर मैं परसेंटेज का बात करूं तो परसेंटेज अगर मैं कंपेयर करूं तो लेडीज लोगों का ज्यादा है, लेकिन जेंट्स लोगों में भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये तो एक प्रॉब्लम है जो हम लोग सभी को पता है, लेकिन ये स्प्लिट एंड्स में ही खत्म नहीं हो जाता है। हेयर डैमेज का मतलब ये स्प्लिट एंड्स ही सिर्फ नहीं होता है, इसके आगे भी कुछ है। जैसे कि हम लोग का हेयर कटिकल, जो आउटर वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, जो आउटर सरफेस एक हेयर का जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कटिकल, यानी कि हेयर कटिकल हम लोग का फुल्ली डैमेज हो रहा है। और जाके ये एक जो पिक्चर आप लोग को दिख रहा है, अगर हम लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं या फिर मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस हम लोगों को भी दिखाई देता है। किसको किसको दिखाई देता है ये सिचुएशन, जब आप लोग शीशे के सामने या फिर मिरर के सामने आप लोग खड़े रहते हैं, तो किसको किसको ये सिचुएशन फेस करने को मिलता है? तो जल्द से जल्द कमेंट करके बता दीजिए, जल्द से जल्द, या फिर आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं। देखिए मी, यस, सबको आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी पिक्चर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जब शीशे के सामने हम लोग देखते हैं ना तो टेंशन और भी बढ़ जाता है। सो अगर ये जो मैं जहां पे थी हेयर कटिकल, जो आउटर सरफेस, ये अगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है ना, तभी हम लोग का ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम आता है सबसे ज्यादा। ब्रेकआउट्स मतलब जो बीच बीच से बाल टूट जाता है, यानी कि हेयर का स्ट्रेंथ सही नहीं रहता है, एंड हेयर का जो कटिकल है, आउटर सरफेस है, वो भी डैमेज हो चुका है। उसकी वजह से क्या होता है, वो बीच बीच से टूट जाता है, एंड कहीं ना कहीं इससे हम लोगों का वो प्रॉब्लम भी खड़ा हो जाता है कि हम लोग का एक समय पे जाके और हेयर ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि जितने लंबे हेयर्स थे उनका तो कटिकल डैमेज हो चुका है एंड वो बीच बीच से टूट रहा है, तो लंबे बाल सारे टूट रहे हैं और न्यू हेयर उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो आवर हेयर इज गेटिंग डैमेज्ड डे बाय डे। एंड ये जब देखने में तो बहुत ही फ्रीजी एंड बहुत ही डिफिकल्टीज होता है इसको मैनेज करने में। अगर हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर कोई ओकेशंस में जाते हैं तो ना कहीं लोग ड्रेस के साथ साथ मेकअप के साथ साथ हेयर सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर ये हम लोग सही से मैनेज नहीं कर पाते, ये हेयर अगर सही नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल को भी लो कर देते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग ये जो हम लोग का ड्राई, ब्रिटल, फ्रीजी ये जो हेयर्स अभी हो चुका है, इसको क्या हम ठीक कर पाएंगे? ये सवाल सभी के दिमाग में शायद आ रहा है अभी, क्योंकि इतने डैमेजेस हम लोगों को फेस करने के लिए मिलता है। वो रीजंस तो मैं बाद में आऊंगी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो रीजंस तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन ये जो हम लोग का ड्राई, ब्रिटल, फ्रीजी हेयर्स है, यानी कि बहुत रफ जो हेयर है, वो क्या स्मूथ एंड शाइनी बन सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है सभी के लाइफ में, सभी के दिमाग में, चाहे वो मेन हो चाहे वो वीमेन हो, सभी के दिमाग में ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हम लोग का ये ड्राई, ब्रिटल, फ्रीजी हेयर कभी स्मूथ एंड शाइनी बन सकता है? सो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सो जी हाँ, अगर मैं बात करूं सिर्फ हेयर का, तो आप सभी को पता होगा कि हेयर इज अ डेड सेल, यानी कि हेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स। तो इसको रिपेयर करने का क्षमता हम लोग के पास है, लेकिन इनको सही से रीबॉर्न, सही से मतलब नया जन्म देने का क्षमता हम लोग के पास नहीं है, लेकिन इसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। जो नुकसान हम लोग को पहुंच रहा है, वो नुकसान को हम लोग बाहर ला सकते हैं, वो मुसीबत से हम लोग बाहर आ सकते हैं विद अ प्रॉपर क्योर एंड विद अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अभी ये ट्रीटमेंट का अगर जब भी बात करते हैं तो लोग अभी सोचने लग जाते हैं कि ट्रीटमेंट का बात आ गया अभी तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर कोई मेडिकेशन प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वी कैन ट्रीट आवरसेल्फ। हम लोग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं नेचुरल वे से। उसके लिए हम लोग को सिर्फ प्रॉपर टाइम देना होगा एंड प्रॉपर वो प्रोडक्ट्स देना चाहिए जो हम लोग के हेयर को चाहिए, एंड वो प्रॉपर स्टेप्स यूज करना चाहिए कि जिससे हम लोग का हेयर का ग्रोथ यानी कि हेयर का डैमेज रिपेयर हो सके। सो अगर मैं ये क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर दूंगी
तो ये फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब एकदम सबसे कॉमन वे में अगर मैं बताऊंगी तो डैमेज इज परमानेंट। हेयर इज ऑलरेडी अ डैमेज्ड, क्योंकि ये हम लोग का डेड स्किन सेल्स का ये कलेक्शंस है, तो ये ऑलरेडी एक परमानेंट डैमेज चीज है, लेकिन इसको हम लोग रिपेयर करके सही सलामत रख सकते हैं, वो हम लोग के हाथ में है। कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग भूल जाते हैं हेयर केयर करना, एंड कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग के हेयर के लिए यूज करना, एंड ये सब चीज कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीज करके हम लोग के हेयर को सही रख सकते हैं, यानी कि रिपेयर कर सकते हैं। सो इट्स पॉसिबल, you can make your hair, your frizzy hair, your brittle hair, your rough hair to a smooth and shiny locks। ये आप लोग कर सकते हैं, यानी कि आपका आउटर जो कटिकल है उसको आप सही सलामत रख सकते हैं, वो प्रॉपर क्योर के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, एंड सम प्रॉपर प्रोडक्ट्स के साथ, एंड सम प्रॉपर स्टेप्स के साथ। सो वो कैसे करेंगे एंड वो कैसे जाके सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो तो हम लोग आएंगे धीरे धीरे। सो चलिए देख लेते हैं अभी ये 9 जो मिस्टेक, जैसे कि मैंने कहा कि लोगों का बहुत सारा गलती लोग करते हैं। हम लोग कोई लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन कोई लोग बिना जान के करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ना जान के ही करते हैं, कोई जानबूझ के तो गलती करना ये अच्छा बात है ही नहीं, और लोग करते भी नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता है कि सच में व्हाट इज द ट्रूथ एंड क्या करना चाहिए, तो वो लोगों से कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, एंड मैं वो गलती आप लोगों के साथ अगर आज शेयर करूंगी। सो 9 हेयर रूटीन का जो मिस्टेक्स होता है, यानी कि वो मिस्टेक मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी आज, जो 9 हेयर केयर मिस्टेक्स टू स्टॉप मेकिंग टुडे। एंड ये आप लोगों को वादा लेना है, ये जो 9 मिस्टेक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आगे जाके ये 9 मिस्टेक, ये 9 गलती आप लोगों को करना नहीं है कभी भी। सो आर यू एग्री विथ मी? अगर आप लोग एग्री कर रहे हैं तो मैं 9 पॉइंट्स में आऊंगी। सो आर यू एग्रीइंग विथ मी? आप लोग रेज हैंड करके बता सकते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, सो लोग रेज हैंड्स भी कर रहे हैं, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। सो चलिए हम लोग इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से। तो अभी मैं जो 9 मिस्टेक यानी कि 9 गलती जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं हेयर रिलेटेड, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर ये 9 गलती हम लोग रेक्टिफाई करते हैं तो इससे हम लोग का कहीं ना कहीं 50% प्रॉब्लम घट जाता है हेयर डैमेज का। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला जो मिस्टेक है, हम लोग हेयर कहीं ना कहीं सही से सही वक्त पर वॉश नहीं करते हैं। ये पहला मिस्टेक है। कोई लोगों से अगर मैं पूछूंगी तो वो हफ्ते में 3 बार 4 बार शैम्पू करते हैं, या फिर हर रोज शैम्पू करते हैं। ऐसे बहुत मेन है, बहुत जेंट्स है कि जो लोग हर रोज शैम्पू करते हैं। और अगर मैं कुछ लोगों तरफ चल जाऊंगी तो उन लोग कहीं ना कहीं हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 2 से 3 बार शैम्पू करते हैं। सो ये एक गलती जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है एंड हम सभी लोग करते हैं। पहला चीज कि हम लोग का जो हेयर है वो टू ऑफन, मतलब बहुत बार वॉश करेंगे ये भी नहीं करना चाहिए, एंड बहुत कम बार वॉश करेंगे वो भी नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए कि हम लोग कितना बार हेयर को वॉश करें। सो अगर मैं लड़की लोगों का बात करूंगी, यानी कि अगर मैं वीमेन लोगों का बात करूंगी, लेडीज लोगों का बात करूंगी, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं हफ्ते में 2 से 3 दिन इट्स एनफ आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का हेयर का लेंथ बहुत लंबा होता है, एंड हम लोग का वर्किंग प्रेशर्स रहते हैं, बिजनेस का प्रेशर्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वक्त नहीं मिलता है, और घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। सो फॉर वीमेन एंड लेडीज अगर मैं रिकमेंड करूंगी तो डेफिनेटली आप लोग 2 से 3 दिन हफ्ते में आप लोग शैम्पू कर सकते हैं। एंड अगर मैं अभी मेन एंड यानी कि जेंट्स लोगों का अगर मैं बात करूंगी तो आप लोग ऑल्टरनेटिव डेज में आप लोग शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का हेयर का लेंथ उतना ज्यादा नहीं होता है, सो यू कैन मैनेज वेरी वेल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर रोज शैम्पू करें। सो आप एक दिन ऑल्टरनेटिव वे में कर सकते हैं। सो ये एक गलती है जो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट गलती, हम लोग सही शैम्पू यानी कि सही प्रोडक्ट खुद के हेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट मिस्टेक है। इसके बाद और एक अगर मैं मिस्टेक आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग का स्कैल्प को निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि स्कैल्प को ध्यान ही नहीं देते हैं।
कभी ध्यान रखते ही नहीं है स्कैल्प को। अगर इतने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर मैं एक छोटा सा सवाल करूंगी कि आप लोगों में से कितने लोग डेली बेसिस यानी कि रूटीन वाइज ऑयल को स्कैल्प में अप्लाई करते हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे 50% हैंड्स भी रेज नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग कहीं हद तक ये स्कैल्प को नेग्लेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक बड़ा ब्लंडर है। इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। अभी इसके बाद और एक अगर मिस्टेक हम देख लेंगे तो हम लोग बहुत रफ हो जाते हैं हेयर के लिए। जब वो भीगा रहता है ना, तो हम लोग टॉवल से ऐसे ही रगड़ा लेते हैं, ऐसे कुछ भी करके हम लोग पोंछ लेते हैं, एंड कहीं ना कहीं वी बिकेम वेरी रूड टू रफ हेयर्स। हम लोग बहुत ही रफ हो जाते हैं। मतलब जब भी हम लोग का बाल भीगे रहते हैं तो जैसे तैसे हम लोग को वो बाल को सुखाना पड़ता है, चाहे हम ड्रायर यूज करें, चाहे हम टॉवल यूज करें, चाहे कुछ भी करके हम लोग को हेयर को मतलब वेट हेयर को ड्राई करना है, सुखाना है हेयर को, तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं हेयर को सही रखने के लिए, लेकिन वहां पे हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं। सो हम लोगों को वो बहुत रफ बिहेव नहीं करना चाहिए वेट हेयर में, क्योंकि भीगे बालों में अगर हम लोग वैसे टॉवल को बहुत मतलब जल्दबाजी में पोंछेंगे या फिर बहुत जल्द से ड्रायर यूज करेंगे एंड ऑल एवरी डे इन आवर डेली लाइफ, तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं हम लोग के हेयर के लिए। ये भी एक बहुत बढ़िया मिस्टेक है। एंड इसके बाद अगर मैं और एक मिस्टेक, ये स्पेशली विमेन लोगों के लिए है, लेकिन अभी फिलहाल ये जो पॉइंट है रेगुलरली वेयरिंग टाइट हेयर स्टाइल्स, अभी ये कहीं ना कहीं मेन लोगों के लिए भी ये मतलब सेम प्रॉब्लम, क्योंकि अभी विमेन जैसे हेयर को टाई करते हैं, हेयर से बहुत सारे स्टाइल करते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, सेम एज मैंने ऐसा बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे जेंट्स को मार्केट में देखे हैं या फिर रोड्स पे देखे हैं, जो लोग बहुत अच्छे से स्टाइल करते हैं हेयर में, हेयर बैंड्स यूज करते हैं, रबर बैंड्स भी यूज करते हैं। सो फॉर देम इट्स ऑल्सो अ मिस्टेक। हम लोग को रेगुलरली टाइट हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसको लूज रखना चाहिए। टाइट हेयर स्टाइल इज ऑल्सो वेरी बैड साइड टू इफेक्ट योर हेयर डैमेज। सो अभी चलते हैं और नेक्स्ट एक गलती में, जो कि है नॉट, हम लोग जब भी कोई हीटिंग प्रोडक्ट्स यानी कि हीट अप्लायंसेस, जैसे कि चाहे वो स्ट्रेटनर हो, चाहे वो कर्लर हो, चाहे वो क्रिपिंग मशीन हो, कुछ भी, मतलब अभी अगर हम लोग रास्ते में चलते हैं, रोड्स पे निकलते हैं, तो नेचुरल नॉर्मल हेयर मिलते ही नहीं है। आप लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, राइट? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, रेज हैंड करके भी बता सकते हैं। हम लोग कोई भी ऑकेशन तो छोड़िए, ऐसे ही अगर हम लोग रोड पे निकलते हैं तो कोई लड़की का या फिर कई हद तक लड़के लोगों का भी नेचुरल हेयर दिखाई नहीं देता है। किसी का कर्ल किया हुआ है, किसी का स्ट्रेट किया हुआ है, किसी का क्रिपिंग मशीन से क्रिपिंग किया हुआ है। सो ये सारी चीज हम लोग को दिखाई देता है हर रोज। सो ये हीट अप्लायंसेस यूज तो करते हैं लोग, घर में भी स्ट्रेटनिंग करते हैं, घर में भी क्रिपिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हीट प्रोटेक्टेंट यूज नहीं करते। जाके वो डायरेक्ट हम लोग के हेयर को हीट करता है एंड जाके डायरेक्ट वो हम लोग के हेयर को डैमेज करता है। सो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अ वेरी वाइटल पॉइंट जो हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग कोई भी हीट अप्लायंसेस यूज करते हैं। लोग तो ऐसे भी हैं, ये एक मजे का बात है, मतलब कोई वीमेन, कोई मतलब टीनेज का अगर मैं बात करूंगी, टीनेज गर्ल्स का अगर मैं बात करूंगी, तो वो लोग ऐसे भी होते हैं कि स्ट्रेट करना है टेम्पररी, तो वो आयरन से ही स्ट्रेट कर लेते हैं। सो आई हैव सीन, मतलब ये हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। सो उससे पहले हमको हीट अप्लायंसेस हम लोग को यूज करने से पहले हीट प्रोटेक्टेंट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इवन जब आप ड्रायर यूज कर रहे हैं, ड्रायर भी एक हीट अप्लायंसेस है, उससे पहले भी आप हीट प्रोटेक्टेंट को यूज कीजिए। एंड इसके बाद अगर आ जाते हैं कि हम लोग का हेयर को कंडीशनिंग करके नहीं रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शैम्पू कर लिए हैं, स्कैल्प वॉश हो गया है, हेयर वॉश हो गया है, हेयर अभी बहुत ही शाइनिंग दिख रहा है, सो वी डोंट हैव टू यूज कंडीशनर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मिस्टेक हम लोग करके बैठते हैं कि हम लोग सही तरीके से हम लोग के हेयर को कंडीशनिंग करके नहीं रखते हैं। ये सभी के लिए, ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, दिस आर फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, बोथ के लिए ये सारे पॉइंट्स सभी के लिए एलिजिबल है, सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये सभी लोग करते हैं, इसमें कोई जेंडर बेसिस स्पेसिफिकेशंस नहीं है। सो अभी आगे बढ़ते हैं 8 जो
8 नंबर का जो गलती हम लोग करते हैं, हम लोग कंडीशनर रूट्स पे अप्लाई करते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया गलती है। हम लोग कोई भी स्पा क्रीम या फिर कोई भी कंडीशनिंग प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली अगर स्कैल्प में अप्लाई करते हैं तो वो और भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं हम लोग के हेयर में, तो इसीलिए वो भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को। एंड इसके बाद जो 9th एंड लास्ट मिस्टेक है, वॉश हम लोग सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं कि इतना ठंडा पानी होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए थोड़ा गर्म पानी से नहा लेते हैं, तो बॉडी तक तो वो कहीं ना कहीं चलो ठीक था, लेकिन हम लोग हेड पे भी यूज कर लेते हैं। यानी कि बाल धोने के लिए हम लोग अगर गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है हम लोग के बालों के लिए। सो ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो 9 मिस्टेक्स हम लोग डेली लाइफ में रेगुलर बेसिस हम लोग कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, तो हम लोग का डेफिनेटली 50% प्रॉब्लम्स घट सकता है। सो ये हम लोग के हाथ में है कहीं ना कहीं। ये सारी गलती नॉर्मल मिस्टेक्स है, ये सब हम लोग डेली लाइफ में ये सब करते हैं। तो अगर ये हम लोग रोक सकते हैं तो डेफिनेटली वी कैन repair our damaged hair 50%. So 50% डैमेज हेयर को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ये सारे गलतियां ना करके। लेकिन अभी चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसा प्रोडक्ट है SHPL में जो आपको हेयर डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो पहला तो एक प्रोडक्ट का मैं जरूर नाम लेने वाली हूँ, जो कि है हेयर ट्रीटमेंट, यानी कि कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट, जो जोजोबा ऑयल एंड कोकोनट एंड सिल्क प्रोटीन से बनाया हुआ है, जो आपके हेयर को एक अल्टीमेट प्रोटीन, एक अल्टीमेट स्मूथ एंड एक अल्टीमेट लश्यर आपके हेयर में देने वाले, यानी कि अपना हेयर कटिकल जो आउटर सरफेस है उसको सही रखेंगे, और उसका काम जो करता है वो है कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट। अगर इसका मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी, तो इसका जो मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो है 3 इंग्रेडिएंट्स। यानी कि पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कोकोनट एक्सट्रैक्ट। अगर कोकोनट एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे तो सभी लोग, आप लोग परिचित है ये प्रोडक्ट से, ये इंग्रेडिएंट से, क्योंकि नारियल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बरसों बरसों से हम लोग जानते हैं एंड जिसके बारे में सभी को नॉलेज है, उसको अलग से बताना ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम लोग के स्प्लिट एंड्स पे काम करते हैं, जो हम लोग के ब्रेकआउट्स में काम करते हैं, जो हम लोग को एक अलग सा मॉइस्चर का जो एक बाउंड्री होता है उसको क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं कोकोनट, यानी कि नारियल। सो अभी यहाँ पे कोकोनट एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, उसके साथ जो एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो है जोजोबा एक्सट्रैक्ट। यानी कि जोजोबा एक्सट्रैक्ट का अगर मैं बात करूंगी तो वो हम लोग के हेयर को हाइड्रेट रखने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड अगर हम लोग का हेयर फ्रीजी हो जाता है, यानी कि फ्रीजीनेस जो हेयर में सबसे ज्यादा हम लोग अभी फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम, उससे ये कहीं ना कहीं बाहर लाने में ये इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का ये जो ट्रीटमेंट्स को रिस्टोर, मतलब हम लोग कोई एक ट्रीटमेंट डाल रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं स्किन में या फिर हेयर में, उसको कंट्रोल करके, उसको एब्जॉर्ब करके रखने का जो काम है वो जोजोबा एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये जोजोबा एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे डाला हुआ है। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको शायद पिक्चर्स भी दिख रहा है। एंड इसके साथ अगर मैं मेन और एक इंग्रेडिएंट्स का बात करूंगी तो इसमें सिल्क प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन हम लोग के हेयर के लिए कितना वैल्यूएबल है ये तो अलग से बताना ही नहीं है। सो ये हम लोग का हेयर का जो स्ट्रेंथ है, हेयर का जो रूट्स मैं नहीं बताऊंगी, हेयर का जो स्ट्रेंथ एंड हेयर का जो कटिकल्स होता है उसको और भी बूस्ट अप करते हैं एंड आपको हेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चर करके रख सकते हैं। सो ये 3 जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मिला के, मतलब ये 3 इंग्रेडिएंट्स का जो ये मिक्सचर है एंड उसको लेके ये जो एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया गया है, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके हेयर के कटिकल्स के लिए सबसे बढ़िया चॉइस होगा, सबसे बढ़िया। ये रूट्स के लिए नहीं है, ये आपके हेयर कटिकल्स के लिए है। यानी कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सो ये आफ्टर शैम्पू, कोई भी शर्वाश्री का शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे, तो आफ्टर शैम्पू आपको ये कंडीशनर की तरह यूज करना होगा।
यानी कि आपके हेयर लेंथ्स पे, रूट्स पे या फिर स्कैल्प्स पे नहीं यूज करना है, आपके सिर्फ हेयर लेंथ्स पे यूज करना है। एंड बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मसाज भी कर सकते हैं हेयर्स में। एंड उसके बाद आपको 5 to 6 मिनट्स रखने के बाद आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है। जस्ट आफ्टर शैम्पू भीगे बालों में आपको अप्लाई करना है, जस्ट एज अ कंडीशन। लेकिन ये ध्यान पे जरूर रखिएगा कि आप लोग स्कैल्प में इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि ये अगर आप स्कैल्प में अप्लाई करेंगे तो इससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। सो ये गलती तो हम लोग आखिर में नहीं करेंगे, ये गलती करना ही नहीं है, क्योंकि इससे हेयर फॉल और भी बढ़ सकता है। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग का कहीं ना कहीं रूट्स में जाके काम कर सकता है, यानी कि स्कैल्प में जाके काम कर सकता है। सो ये एक यूनिक हर्बल मिक्स है, जो कि हम लोग बहुत छोटे उम्र से सुनते थे कि हेना करने से हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छा बढ़ता है। लेकिन अभी अगर हेना का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल हेना मिलता ही नहीं है कहीं पे। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग हेना को यूज करें। सो शर्वाश्री आप लोगों के सामने लाया है ये एक यूनिक हर्बल मिक्सचर, जो आपको एक कंप्लीट हेयर एंड स्कैल्प केयर देंगे। जैसे कि मैंने कहा, हेयर ट्रीटमेंट आपके सिर्फ हेयर कटिकल के लिए था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये आपके हेयर एंड स्कैल्प के लिए है। सो ये आप स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका अगर मैं इंग्रेडिएंट्स का बात करूंगी तो इनका बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है, टोटल 18 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मिक्सचर होके एक अनोखे प्रोडक्ट ये बन के आ चुका है हम लोग के पास। सो इसमें अगर मैं इंग्रेडिएंट्स का बात करूंगी, सो इसमें आंवला है, शिकाकाई है, रीठा है, मेथी है, नीम है, ब्राह्मी है, भृंगराज है, यानी कि ऐसे बहुत सारे यूनिक इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोग को नॉर्मली मिल ही नहीं सकते हैं। अगर मैं त्रिफला का बात करूंगी, अगर मैं नगरमोद का बात करूंगी, अगर मैं जातमंशी का बात करूंगी, तो ये दे आर वेरी रेयर इंग्रेडिएंट्स। ये ऐसा नहीं है कि पेड़ हर जगह होता है एंड हम लोग वो लेके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे यूनिक हर्ब्स डाला हुआ है एंड उसके साथ ये जो एक अलग सा मिक्सचर बनाया गया है, ये प्रोडक्ट डेफिनेटली अगर आपका स्कैल्प में भी इश्यूज है तो उसको भी दूर हटाने में हेल्प कर सकते हैं। सो ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो एक नॉर्मल सा पेस्ट आप लोगों को बनाना है आपका हेयर लेंथ के अनुसार। अगर आपका हेयर लेंथ छोटा है तो आप थोड़े अमाउंट में लीजिए, अगर आपका हेयर लेंथ बड़ा है तो आप ज्यादा अमाउंट में लीजिए। एंड थोड़ा आप पानी ले लीजिए, नॉर्मल वाटर आप ले लीजिए, ऐसा नहीं कि उबलता हुआ पानी चाहिए या फिर कोल्ड वाटर चाहिए, ऐसा नहीं, रूम टेम्परेचर पानी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो गुनगुना ही होना चाहिए, वो बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से वो बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। सो अभी ये एक प्रोडक्ट है जो आपको मिक्स करके, ये पाउडर फॉर्मेट में आता है एंड ये आपको मिक्स करके आपके स्कैल्प से लेके एंड तक आप लोगों को अप्लाई करना है, जैसे हम लोग हीना अप्लाई करते थे, सेम एज वैसे ही आपको ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। अगर ये प्रोडक्ट आप वैसे उसी तरीके से आप अप्लाई करते हैं और ये आप महीने में 2 बार, मतलब 15 डेज में एक बार, या फिर आप महीने में 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा इसका जरूरत नहीं है। लेकिन जो हेयर ट्रीटमेंट था वो तो हर शैम्पू के बाद आपको करना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये आप महीने में अगर 2 बार यूज करेंगे तो आपका स्कैल्प का भी सेहत अच्छा रहेगा एंड आपका हेयर का भी लुक्स अच्छे रहेंगे। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेजिंग जो आपको महीने में 2 से 3 बार यूज करना है, जिससे आपका हेयर एंड स्कैल्प दोनों सही सलामत रह सकता है ये एक प्रोडक्ट से। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं जो एकदम फाइनल टचअप प्रोडक्ट है उसके साथ। सो हम लोग का ये 2 प्रोडक्ट को तो हम लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे, एक तो यूज करेंगे हर शैम्पू के बाद, एक यूज करेंगे महीने में 2 से 3 बार। अभी ये जो एक यूनिक प्रोडक्ट है, अभी ये एकदम फाइनल टचअप देने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले एक पॉइंट में शेयर किया था, जो गलती वाला स्लाइड्स में, कि जो लास्ट मिस्टेक था कि हम लोग हीट प्रोटेक्टेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं बिफोर यूजिंग आवर हीट अप्लायंसेस। तो अभी ये हीट प्रोटेक्टेंट की तरह ये आपको हेल्प कर सकता है, यानी कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग करना है या फिर कर्लिंग करना है या फिर क्रिपिंग करना है, कोई भी हेयर स्टाइलिंग करना है,
तो आप उससे पहले ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर मैं बेस बताऊंगी तो इसका बेस ही इतना यूनिक है। ये इसका बेस है आर्गन ऑयल एंड विटामिन ई, यानी कि आर्गन ऑयल आप लोगों को अगर थोड़ा मैं बता दूं तो आर्गन ऑयल इज अ वन एंड ओनली प्रोडक्ट जो आपको इंस्टेंट हेयर डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, इंस्टेंटली। एंड ये आपका हेयर का कहीं ना कहीं एक सराउंडिंग, हेयर का कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का हेयर में धूप आता है, पॉल्यूशंस आते हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, डार्ट पार्टिकल्स, हीट अप्लायंसेस, बहुत कुछ। सो एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है हम लोग के हेयर के लिए। वो प्रोटेक्शन का जो काम करता है वो कहीं ना कहीं आर्गन ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। एंड हम लोग का जो सीरम है उसका बेस ही है आर्गन ऑयल। सो ये आर्गन ऑयल का जो प्रोडक्ट है, ये अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आफ्टर शैम्पू, आफ्टर ट्रीटमेंट, हम लोग जस्ट भीगे बालों में, अगर हम लोग वेट हेयर में ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे, हम लोग स्टाइलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम लोग का एक फाइनल टचअप देने वाला प्रोडक्ट है। सो अगर आप ये सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि स्प्लिट एंड्स, आपका ब्रेकआउट्स, आपका हेयर नहीं बढ़ने का जो अभी प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये सारे 3 प्रोडक्ट्स एंड वो 9 गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 100% सॉल्यूशंस मिल सकता है। यानी कि 50% सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट्स में है एंड 50% सॉल्यूशंस आपके बिहेवियर, यानी कि आप कैसे आपके हेयर को बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे आपके हेयर को ट्रीट कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपको ये टोटल 100% सॉल्यूशन का पैकेज चाहिए तो आपको डेफिनेटली ये 2 तरीका ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अगर आपको डैमेज फ्री हेयर चाहिए, यानी कि डैमेज फ्री हेयर मतलब आपका हेयर को बहुत एक स्मूथ, आपको बैकग्राउंड में शायद दिखाई दे रहा है हेयर कितना अच्छा लग रहा है, सो ऐसा हेयर सभी का होने का एक ख्वाहिश होता है। सो अगर ऐसा एक हेयर का ख्वाहिश आपका भी है, सो डेफिनेटली दिस 3 प्रोडक्ट्स इज फॉर यू। और एक बात, अगर मैं डाइट का बात करूंगी, सो पानी एंड जो डाइट्स आप लोग मेंटेन करते हैं, आप लोग सभी को पता है, वो तो जरूर करना चाहिए। एंड उसके साथ ये 3 प्रोडक्ट आपको हेल्प कर सकते हैं आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए। एंड वो 9 गलती अगर हम लोग रिपीट ना करें हम लोग के डेली लाइफ में, सो डेफिनेटली दिस 2 प्रोसीड्योर, ये जो 2 प्रोसीड्योर है अलग अलग, ये 2 मिक्स होके आपको एक बहुत ही अच्छा स्मूथ, सफल, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर दे सकते हैं। सो मेरा वेबिनार तो आज यहीं तक था। सो ओवर टू आवर होस्ट शुभाशीष सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your wonderful session and बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस सेशन को लिया और हेयर के बारे में, स्पेशली हेयर डैमेज के बारे में जो भी कुछ नॉलेज था वो हम लोगों को मिला, और हेयर डैमेज को कैसे कंट्रोल करना है वो भी दोस्तों आज इस वेबिनार के दौरान हम लोगों को पता चल ही गया, राइट। अभी अगर मतलब आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल है रिगार्डिंग आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, सो आप कर सकते हैं अगर आप किसी को भी कोई सवाल है। ओके, हेयर मास्क आफ्टर शैम्पू करना है और या इसे धो लेना है? ओके, सो हेयर मास्क आपको आप शैम्पू, ऐसा नहीं है कि शैम्पू करके ही करना पड़ेगा, आप वो बिना शैम्पू करके भी कर सकते हैं और उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको शैम्पू करके करना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर कि आपका हेयर क्लीन रहे। ऐसा नहीं कि आपका हेयर मतलब एक हफ्ते से आपने शैम्पू नहीं किया और फिर आपने ये मास्क लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपका हेयर क्लीन रहना चाहिए एंड ये यूज करने के बाद आप शैम्पू भी कर सकते हैं उसी दिन। मास्क को लेके और भी एक सवाल है कि इसको लगाने के बाद कितना घंटे के बाद इसको धोना है?
एटलीस्ट ये डिपेंड्स करता है कितना टाइम लगेगा आपके हेयर में ड्राई होने के लिए, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जिसका हेयर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसका हेयर वॉल्यूम कम है उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन देन ऑल्सो आई कैन से कि एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स आपको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। होप सो। अगर आपका हेयर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ऑन दैट केस वो टाइम ज्यादा लग सकता है। ओके, थैंक यू मैम। सो और एक सवाल है, जो कोकोनट ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट, तो उसको करने के बाद कंडीशनर दोबारा यूज करना है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अगर हेयर ट्रीटमेंट, जो कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट का मैंने बात किया, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर शैम्पू, तो आपको अलग से कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करना है। ये एज अ कंडीशनर, एज अ स्पा, एज अ ट्रीटमेंट, ये आपको 3 तरीके की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो आपको अलग से कोई भी कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, थैंक यू मैम। सो इसी के साथ और एक सवाल है कि इन्होंने शायद लेट ज्वाइनिंग किया है या फिर मुझे पता नहीं, लेकिन जो कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट मास्क है उसका यूजेज अगर आप दोबारा बता देते। ओके, श्योर। सो आफ्टर शैम्पू, आप कोई भी शर्वाशी का शैम्पू से आप अगर शैम्पू करते हैं, उसके बाद भीगे बालों पे आपको एज अ कंडीशनर आपको ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको स्कैल्प में इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। मतलब मैं इतना बार ये रिपीट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इसके लिए कोई रीजंस होगा, तो आप बिल्कुल भी ये स्कैल्प में इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये हेयर लेंथ में अप्लाई कीजिए। हेयर लेंथ में अप्लाई करने के बाद आप जस्ट 4 to 5 मिनट्स रख लीजिए एंड फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग से कंडीशनर भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एंड ये आप हफ्ते में अगर 2 दिन भी शैम्पू करते हैं या फिर 3 दिन भी शैम्पू करते हैं, आप शैम्पू के बाद हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोडक्ट सिर्फ अलग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करें। थैंक यू मैम। और इसी के साथ और एक सवाल है कि अगर किसी ने हेयर स्मूथनिंग कराई होगी, क्या वो ये कोकोनट ट्रीटमेंट यूज कर सकता है? बिल्कुल, इसका खुद का एग्जाम्पल तो मैं हूँ आप लोगों के सामने। सो डेफिनेटली आई यूज दिस प्रोडक्ट एंड आपका हेयर चाहे स्ट्रेटनिंग हो, चाहे परमानेंटली स्मूथनिंग हो, चाहे आपका बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया हुआ हो, कोई भी हो, आप ये ट्रीटमेंट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और एक रेलिवेंट सवाल है। मैं चाहूंगा कि अनुषा मैम इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा खुल के बताए। इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद हेयर प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाएगा क्या? अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल है। सो मैं जरूर बताना चाहूंगी। हम लोग एक सवाल मैं उनसे जरूर करना चाहूंगी कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग का भूख तो मिट जाता है, एंड उसके बाद क्या हम लोग एक दिन ही खाना खाते हैं? मतलब एक बार ही खाना खाते हैं दिन में, और होल डे हम लोग खाना नहीं खाते? या फिर लाइफ में हम लोग एक बार ही खाना खाएंगे एंड उसके बाद हम लोग खाना नहीं खाएंगे? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग 3 months खाना खाए एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ हम लोग अगर खाना नहीं खाए तो वो चल सकता है क्या? ये एक सवाल है आप लोगों की तरफ। सो ये सवाल का अगर आप लोग आंसर दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए। इसके बाद ये आंसर भी आप लोग ही दे पाएंगे। अगर किसी का उम्र मानिए कि किसी का एज अभी 20 है या फिर 25 है, एंड उनको मैंने बताया कि आप सिर्फ 3 महीने के लिए आप खाना खाइए एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ आप खाना मत खाइए, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट? सो ये कहीं ना कहीं सेम एज हम लोग हेयर प्रोडक्ट्स या फिर स्किन प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बातचीत करते हैं, देखिए अभी नो कमेंट्स आ रहे हैं। सो जी हाँ, तो अभी हम लोग हेयर प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बातचीत करेंगे, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग 2 महीना प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मतलब शैम्पू या फिर सोप हम लोग सिर्फ 3 महीना यूज करेंगे एंड वी एक्सपेक्ट कि होल लाइफ टाइम और इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं शैम्पू का सिर्फ एग्जांपल लूंगी कि हम शैम्पू सिर्फ 3 महीना करेंगे उसके बाद करेंगे ही नहीं, सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये प्रॉपर रूटीन होता है, ये हम लोग के हेयर के लिए चाहिए। जैसे हम लोग के स्टोमक के लिए खाना चाहिए, वैसे सेम एज हम लोग के हेयर के लिए ये भी फूड है, हेयर का खाना है ये सब। ये हम लोग को हेयर को देना चाहिए अगर हेयर को सही रखना है तो।
सो इट्स डोंट हैव एनी परमानेंट टाइम पीरियड कि आप 3 महीना के लिए यूज कीजिए या फिर 6 महीना के लिए यूज कीजिए। ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जितना दिन आप रहेंगे, जितना दिन आप खाना खाएंगे, उतना दिन आपके बालों के लिए भी खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये प्रोडक्ट का कोई ऐसा लिमिटेशंस या फिर कोई ऐसा परमानेंट टाइम पीरियड नहीं होता है। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ दोस्तों अभी ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का भी अंत करते हैं और इसी के साथ आज की जूम वेबिनार का भी अंत करते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी के पास ये तीनों प्रोडक्ट बहुत क्लियर हो गए। अगर अभी तक कोई भी सवाल आपके मन में उग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल तक ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके सवालों का आंसर्स आपको मिल जाए। ओके, सो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अनुषा मैडम का वंस अगेन थैंक यू करते हुए आज इस जूम वेबिनार से विदा लेते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगा कल ठीक रात को 8 बजे हमारे एग्रो केयर ट्रेनिंग सेशन में, जहां पे हम लोग एग्रो केयर प्रोडक्ट्स की बातचीत करेंगे। सो दोस्तों कल रात को 8 बजे आप सभी से मुलाकात हो रहा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू एंड गुड नाइट।